डियर स्टूडेंट्स, होटल के अंदर काम करते वक्त बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं, लाइक जैसे कि कई बार चोरी हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी गेस्ट की डेथ हो जाना, किसी को हार्ट अटैक आ जाना, और भी बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो होटल के अंदर फेस करनी पड़ती हैं। इन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो है होटल को जो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उन्हीं के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग इमरजेंसी प्रोसीजर्स इन होटल। मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो थेफ्ट्स होती हैं, होटल के अंदर चोरियां होती हैं, तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा परसुएड द गेस्ट, यानी कि बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गेस्ट को जो है परस्यू कर सकें, कन्विंस कर सकें कि वो इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंप्लेंट जो है वो ना डाले। यानी कि सीधा सबसे पहले जाके सीधा पुलिस को कंप्लेंट कर दी, ऐसा वो ना करे। क्यों? क्योंकि इससे जो है एक आपकी होटल की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपनी किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बनाने के लिए वर्षों लग जाते हैं, और इसको ख़राब करने के लिए कुछ क्षण ही लगते हैं। 5 मिनट का भी समय नहीं लगता कि ये रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अगर चोरी हुई है तो कोशिश करें कि जो है, जो गेस्ट जो है जिसकी चोरी हुई है, कि वो उसको ऑफिशियल कंप्लेंट ना बनाए, और ताकि आपके होटल की इमेज जो है वो ख़राब नहीं होगी बेसिकली। और पर ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि हम उस चोरी की वजह से उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ ऑफ़र करें, यानी उसको शांत करने के लिए उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको शॉपिंग वाउचर्स दे सकते हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़ जिससे कि उसकी उस चीज़ को, कमी को जो है वो पूरा किया जा सके बेसिकली। दूसरी बात हम क्या करेंगे, होटल के अंदर बेसिकली सबसे पहले चेक करेंगे सीसीटीवी कैमरा को, ताकि हम जो एक्चुअल चोर है उसको पकड़ सकें। तो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू जो है, कई बार क्या होता है कि जो चोरी है वो ज़रूरी नहीं है कि स्टाफ मेंबर्स ने ही की हो, कई बार हो सकता है चोरी किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा की गई है। कई बार कोई चोर जो है होटल के अंदर एज ए गेस्ट टहलता हुआ नज़र आ सकता है, या मतलब टहल रहा हो, सिर्फ चोरी के पर्पज़ से आया हो, ये भी हो सकता है उसने चोरी की हो। और कई बार ये भी होता है कि गेस्ट भी खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि गेस्ट को जब लगता है कि बहुत बड़ा बिल है, मुझे पे करना पड़ेगा, तो उससे बिल से बचने के लिए, कुछ डिस्काउंट पाने के लिए भी वो कह सकता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जब आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लॉकर्स चेक करें, तो साथ साथ जो आपका गेस्ट है उसका सामान की चेकिंग भी होनी ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं जो सामान वो कह रहा है वो ऑलरेडी उसके सामान के अंदर रखा हुआ है, उसकी अटैची में रखा हुआ है, वो भी देखना ज़रूरी है। और इसी तरह से जो आपका जो स्टाफ है उसको भी, जो भी आपके होटल का ओनर है, वो पर्सनली बुला के उसको भी इंटेरोगेट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लोग भी उस वक्त जो है उसके कमरे, जिस गेस्ट के यहाँ चोरी हुई है उसके कमरे के आसपास जो भी लोग काम कर रहे थे, उन सभी से जानकारी लेने की जो है वो ज़रूरत होती है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अगर हमारा गेस्ट, कई बार क्या होता है गेस्ट बहुत ज़िद्दी है, वो अड़ जाता है कि नहीं, मैं तो कंप्लेंट मुझे तो करनी ही करनी है, और अगर आप कंप्लेंट नहीं करने दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि किसने चोरी की है, और आपके होटल के अंदर ऐसा होता है। तो उससे क्या होगा, आपके होटल की रेपुटेशन ख़राब होती है। और इसलिए होटलियर्स को जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, दे आर अवर किंग, बेसिकली कस्टमर इज़ द किंग, तो हमें उसकी बात जो है वो माननी चाहिए। तो बहुत कोशिशों के बाद भी अगर गेस्ट जो है, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, फ्री स्टे भी उसको ऑफ़र कर रहे हैं, शांत रहने को कह रहे हैं, और पूरी तरह से जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको उसको अपना हिस्सा बनाना है अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन का,
ताकि वो जो भी कंप्लेन करना चाहता है आप उसका साथ दीजिए, उसके अंदर उसको इन्वॉल्व कीजिए, और जिससे कि जो उसको जो ट्रस्ट है उसका जो होटल के प्रति ख़त्म हो रहा है वो वापस आ जाए, और वो जो है होटल के बारे में कोई गलत शब्द जो है उसका प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि तब उसको ये विश्वास हो जाएगा कि होटलें जो हैं वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। देन फोर्थ पॉइंट है, अगर कोशिश हो सके, अगर पॉसिबल हो सके, तो जो गेस्ट जिसका सामान की चोरी हुई है उसको रीइम्बर्स किया जाए। रीइम्बर्स मतलब जितने का उसका सामान था उसको उसके बदले में जो है कुछ दिया जाए, पैसे दिए जाएँ या ऑफ़र किए जाए सर्विसेज। तो कस्टमर अगर कहता है कि मैं अभी होटल छोड़ रहा हूँ, तो उसको आप ऑफ़र कर सकते हो कि जब वो वापस होटल के अंदर आएगा तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, जैसे फ्री स्टे भी दे सकते हैं, फ्री डिनर भी ऑफ़र किया जा सकता है। कई बार कुछ आपके होटल का कुछ अच्छा सामान है, कुछ खाने पीने से रिलेटेड है, वो उसको ऑफ़र कर सकते हैं। और साथ ही बहुत ज़रूरी है कि होटल स्टाफ की तरफ से बहुत सिंसियरिटी के साथ में जो है उससे माफ़ी भी मांगी जाए, और इससे वो कन्विंस हो जाएगा, और आप उसे खुद बताएं कि आपको खुद कितना दुख हो रहा है इस इंसिडेंट से, कि इस तरह की घटना आपके होटल में घटी, उसके लिए जो है आप कितने शर्मिंदा हैं। तो इससे जो आपका गेस्ट जो है वो थोड़ा सा शांत हो सकता है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है आपका, जब इन केस जो है आप पूरा सर्च करते हैं और आपको पता चल जाता है कि चोर कौन है, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक उदाहरण जो है वो स्थापित करें कि इस तरह का जो काम है वो आपके होटल में दोबारा ना हो, ये एक्ट जो किया गया है वो दोबारा ना हो। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो आपको चोर है अगर आपको पता चल जाता है कौन है, तो आपने क्या करना है, जो भी अगर सपोज़ करो वो स्टाफ मेंबर था आपका, तो उसको बोलेंगे कि आप उसकी सैलरी जो है उसमें से उतना अमाउंट जो है वो काटा जाएगा, उसको वार्निंग दी जाएगी, फाइनल वार्निंग दी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि वो रिटर्न में जो है माफ़ी मांगे, नहीं तो उसको होटल या रेस्टोरेंट्स में काम करने से जो है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उसे कहीं भी फिर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे जितने भी एम्प्लॉयज़ होटल के अंदर काम कर रहे हैं सब तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि अगर ऐसी कोई भी गलती किसी के द्वारा भी की गई तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। तो इसलिए जो है जब हम ये सारे एक्शंस ले रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हो, जैसे जैसे आप जिससे बात कर रहे हो, तो वो जो गेस्ट है जिसका सामान चोरी हुआ है उसको आप साथ रखें। क्यों? उससे क्या होगा, उसको होटल के अंदर जो विश्वास है वो वापस से आएगा, ताकि उसको ये भी पता चलेगा कि ऐसा कुछ अगर हो भी जाता है होटल के अंदर तो होटल जो है वो पूरा सपोर्ट देता है और उसके लिए एक्शन भी लेता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि वो हमने किया कि बेसिकली अगर चोरी होती है तो हमने क्या करना है, पर चोरी से बचने के लिए, यानी कि चोरी जैसा इंसिडेंट होटल में ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए होटल क्या कर सकता है बेसिकली। तो होटल जो है बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे होटल के अंदर जो चोर होते हैं उसको बहुत सारे मौके या उसको चोरी करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि होटल के अंदर रूम के अंदर बहुत कीमती सामान रखा होता है, बहुत कीमती टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स भी रखे होते हैं, फ्लैट टीवी रखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि चोरी करने के लिए चोर के पास में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको आकर्षित करती हैं। इवन अगर क्रेडिट कार्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है परचेज़ करने के लिए, तो भी चांसेस हैं कि आप जो है थीफ को जो है पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो है वो किसी का क्रेडिट कार्ड अगर उसने चोरी किया है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो भी हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली चोरी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान देना है कि मोस्टली जो होटल गेस्ट जो हैं, रूम्स जो होते हैं, वहाँ पर जो है लॉकिंग सिस्टम होता है, और लॉकिंग सिस्टम के लिए जो आपका की या मैग्नेटिक कार्ड जो है एंट्री के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कितना भी एडवांस है आपका की सिस्टम, बट उसके बावजूद भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जो उस रूम को क्लीन करने के लिए आते हैं वो उस रूम के अंदर एंटर करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, होटल के अंदर एक एक्स्ट्रा डेड बोल्ट या लैच टाइप लॉक जो है वो अंदर से लगा देना चाहिए, ताकि जब गेस्ट है वो अंदर से पूरी तरह से बोल्ट करके अपने आप को सेफ महसूस कर सके, उस लॉक को बाहर से खोला नहीं जा सकता है।
सो ये बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं, इससे जो है आपकी कोशिश जो अनवांटेड एंट्री है, जो बिना पूछे या जिसको कहा नहीं गया है वो भी जो एंटर कर रहा है, तो वो इस टाइप से कोई भी एंटर नहीं करेगा बाहर से कि आके आपके रूम में घुस गया। और जो चोर हैं उनको भी एक डर रहेगा रूम में जाने से पहले। इसी तरह से रूम के अंदर जो सेफ्स होती हैं वो भी जो है आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी के हिसाब से जो है कितनी जो है बेहतरीन है, और उनको उन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास जो है उनकी जो चाबी तो नहीं है कि कहीं वो गेस्ट की एब्सेंस में उनको खोल लें। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी तरह से अब है हमारा जो सेफ़ है। होटल के अंदर जो है एक सेफ़ होता है जहाँ पर स्टाफ जो है अपना कैश या वैल्यूएबल आइटम्स को रखते हैं। तो कई बार जो है गेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर उसको ऐसा कोई डर है तो कोई कीमती सामान है तो वो अपना पर्सनल आइटम्स भी सिक्योर रखने के लिए होटल को जो है वो परमिशन ले सकता है करने के लिए। बट ये ध्यान रहे कि जो स्टाफ मेंबर्स जो हैं जो उस सेफ तक को यूज़ करते हैं उनका नंबर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, और साथ ही जब बिज़नेस टाइम है यानी कि वर्किंग टाइम है तब वो लॉक भी होने चाहिए। फ्रंट ऑफिस जो है डेस्क जो है उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि सेफ में इन्होंने क्या क्या सामान रखा गया है, किसका है वो सामान, और आपने उसको एक्सेप्ट किया है तो वो क्लियरली सारा कुछ नोट डाउन होना चाहिए। और जब आप गेस्ट को परमिशन दे रहे हैं यूज़ करने के लिए तो कई बार जो है आपको आपके ऊपर लाइबिलिटी भी आ जाती है उसके करने के लिए, तो उसका भी ध्यान रखें कि उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। यानी कि अगर आपने उसको परमिशन दी है कि वो सेफ़ यूज़ कर रहा है तो मेक श्योर कि वो सेफ़ जो है सेफ़ भी होना चाहिए, उसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। ठीक है। देन है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जो तरीके हो सकते हैं उनमें से टेक्नोलॉजी, जैसे कि चोरी जो होती हैं, टॉवल्स बहुत ज़्यादा चोरी हो जाती हैं गेस्ट रूम्स में से, और जब ये चोरी हो जाती हैं तो इवन होटल चेन्स जो हैं उनका खर्चा भी बढ़ जाता है। वो खर्चा निकालने के लिए जो आप गेस्ट जो हैं उससे एडिशनल कॉस्ट ले लेते हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है जिससे टॉवल की चोरी को रोका जा सके। उसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो टॉवल्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो फिट कर दिए जाते हैं ताकि अगर वो टॉवल होटल रूम से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें ट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल इमिट करते हैं, तो उसकी लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी। और इसलिए जब आप होटल रूम के अंदर गेस्ट को देते हैं तो आपको पास रिकॉर्ड होता है कि कितनी टॉवल्स रखी गई हैं, और बाद में जब वो गेस्ट चेकआउट करता है तब भी आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पर कितनी टॉवल हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है जिससे कि टॉवल चोरी की वजह से जो लॉस होता है होटल को उससे बचा जा सकता है। इसी तरह से हम और एक चीज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की स्क्रीनिंग, यानी कि बेस्ट वे है जब हम चोरी को से जो है गेस्ट को बचाना चाहते हैं बेसिकली, तो वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है होटल के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखा जाता है, स्पेशली जो सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रख रहे हो या किसी भी डिपार्टमेंट में आप कह सकते हो रखा जा रहा है, तो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो उससे जो है कम से कम आपको ये पता चलेगा कि इसका क्रिमिनल बिहेवियर तो नहीं है पास्ट में ऐसा कुछ जो इसने किया हो, जिससे कि हमें पता चलेगा उसका इंटेंशन इस तरह का है। इसी तरह से फ्रंट डेस्क के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ कैश को हैंडल करते हैं उनके लिए भी देखना चाहिए कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्योंकि कैश हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और साथ साथ उनका क्रेडिट भी चेक करना चाहिए, उनका आपको बैंक अकाउंट भी चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने चोरी करके पैसा अपने बैंक अकाउंट में फिर वो बाद में डालेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट कहाँ से आया है। यू कैन चेक इट आउट। एम्प्लॉय स्क्रीनिंग जो है वो एक बार में ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने उसको हायर कर लिया तो आपकी स्क्रीनिंग नहीं, ये लगातार कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। समय समय पर आप जो भी चेक कैश हैंडल कर रहा है तो उसके ड्रॉअर में जो है अमाउंट कितना होना चाहिए वो चेक करना चाहिए समय समय पर, ठीक है ना। और जो और भी कोई भी आइटम्स जो हैं वो सभी चेक किए जाने चाहिए, यानी कि पूरी इन्वेंट्री आपको चेक करनी चाहिए टाइम पर कि कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ है। इसी तरह से आती है आपकी बेसिकली एक इंटरनल पॉलिसी। होटल और गेस्ट जो हैं कभी कभी जो है जो मेंबर्स जो होते हैं स्टाफ के वो भी जो है बेसिकली क्या होता है विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं स्टाफ मेंबर्स की तरफ से एंड देयर गेस्ट।
स्टाफ मेंबर के कारण होटल के जो गेस्ट जो हैं वो कई बार जो है विक्टिमाइज हो जाती हैं उस वजह से। तो इसलिए जो है आपको रिस्क फ्री जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो ब्रैड बोनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी हैं अमेरिकन डिवीज़न जो है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप की, उनका कहना है कि ऐसे चीज़ों से बचने के लिए बेसिकली आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जब आपको कैश है, ये नहीं कीजिए कि आप जो कैश है वो इकट्ठा होता जा रहा है और महीने बाद उसको, तो नेचुरली जब आपको जो एम्प्लॉई है उसको दिख रहा है कि आपके ड्रॉर में इतना कैश है तो वो इसको लालच आ सकता है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि भाई इस चीज़ से को एलिमिनेट करने के लिए कि आपके यहाँ पर चोरी हो जाए तो आप डेली बेसिस पर जो कैश इकट्ठा होता है डेली बेसिस पर उसको जाके बैंक में जमा करा दीजिए। तो क्या होगा, ज़्यादा कैश नज़र नहीं आएगा और किसी के मन में लालच नहीं आएगा कि उसकी चोरी की जा सके। तो ऐसी चीज़ें भी जो है हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर है बेसिकली कि यानी कि होटल के अंदर जो चोरी होती है उनसे जो है बचा जा सकता है, बहुत सारे प्रिवेंशन किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर होटल में चोरी होती है तो उससे होटल का नाम भी ख़राब होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, हम इमरजेंसी प्रोसीजर में जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अगर थेफ्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह से कुछ और एक्सीडेंट्स जो हैं होटल के अंदर जो हो जाते हैं उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली गेस्ट या जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने के लिए, एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए जो है बेसिकली हम देखते हैं कि क्या किया जाता है। तो चाहे वो इलनेस हो या डेथ की इमरजेंसी हो, ये सभी सिचुएशंस जो हैं वो गेस्ट और एम्प्लॉयज़ को जो है समय समय पर जो है इफ़ेक्ट करती हैं होटल के अंदर, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को भी और साथ साथ फ्रंट ऑफिस को भी इनसे डील करना पड़ता है। यानी ऐसी सिचुएशंस जो हैं होटल के अंदर कभी कभी आ जाती हैं। तो सभी एम्प्लॉयज़ को जो है उसकी नॉलेज होनी आवश्यकता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसमें जो है फ़र्स्ट एड जो है वो किस तरह से दिया जा सकता है बेसिकली, और वो देने के साथ साथ किस तरह से उस सिचुएशन में बिना पैनिक हुए यानी कि कामली बहुत आराम से रहकर बिना कन्फ्यूजन के उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। ये भी बात ध्यान रखने की है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं होटल के अंदर उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को जो है इधर उधर जाने नहीं देना है। यानी कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़ तक ही पहुंचाई जानी चाहिए, पर ऐसा ना हो कि होटल के बाकी गेस्ट को या बाहर के लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। और इसी तरह से नियरली जो है ज़्यादातर जो होटल्स हैं वो उनके पास में एक रेजिडेंट डॉक्टर या नर्स जो है वो अवेलेबल होता है, जो बड़े होटल्स होते हैं, और नहीं तो फिर उनके पास में ये प्रोविज़न होता है कि वो कॉल करके इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर किसी भी डॉक्टर को जो है वो कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर एम्बुलेंस जो है उसको भी कॉल किया जा सकता है। इसी तरह से किसी समय पर अगर आप देखते हो कि फ्रंट डेस्क, सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग मैनेजर जो है उसको कई बार डेथ से रिलेटेड इश्यूज़ भी डील करने पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डेथ ऑफ द गेस्ट। ऐसे इशू भी सामने आता है कि इन लोगों को जो है होटल के अंदर कोई डेथ हो गई, उस सिचुएशन से भी डील करना पड़ता है। और ये जो है अगर किसी को भी कोई डेड बॉडी जो है यानी कि कोई व्यक्ति जो है मर जाता है, तो ये सिचुएशन जो है किसी के लिए भी प्लेजेंट जो है वो नहीं होती। बट इस सिचुएशन को जो है इमीडिएटली जो है टैक्टफुली जो है उस पर एक्ट करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। इम्पॉर्टेंटली जो है किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए बेसिकली उसके लिए वो चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर हमें पता है कि सही स्टेप्स क्या हैं तो हम समय रहते हुए सही स्टेप्स ले सकते हैं, जिससे जो है आसानी से जो है होटल वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ सकता है। तो अगर हम सिर्फ मर्डर या क्राइम की बात ना करें कि क्राइम की वजह से किसी की डेथ हुई है, तो हम नॉर्मली डेथ को जो है दो उसमें तरह से डिवाइड कर सकते हैं। होटल के अंदर जो हम देखते हैं, एक होती है नेचुरल रीज़न से, नेचुरल कॉज या इलनेस की वजह से हो जाती है, और दूसरा हो सकता है सुसाइड की वजह से। ये दो सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो उसके अलावा जो है हम कहते हैं कि जो भी हम तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं गेस्ट की डेथ को, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे का एक्शन जो है, आगे का जो हमने उसके लिए स्टेप लेना है, वो उसी बात पर निर्भर करता है
कि क्योंकि हमें अकॉर्डिंगली जो है अथॉरिटीज़ को जो है उस सीन को जो है उस सिचुएशन को जो है वो प्रिजर्व करके रखना होता है। जो गेस्ट की जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखना होता है, और साथ साथ जो है वहाँ का उस एरिया का क्लीन अप कैसे किया जाए उसके लिए भी जो है स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर उसको ध्यान ना दिया जाए तो बेसिकली जो है आपका जो होटल की रेपुटेशन जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। डेथ अगर नेचुरल रीज़न से होती है या बीमारी की वजह से होती है तो उससे डील करना थोड़ा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी की भी जो गेस्ट की डेथ है वो सुसाइड करने से हुई है, उसमें जो है प्रोसीजर जो है थोड़ा सा लंबा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेसिकली जिस जगह पर बॉडी मिलती है जनरली हम उस जगह को क्राइम सीन कहते हैं, और जो है उस जगह की इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ज़रूरी होती है सिविल अथॉरिटीज़ के द्वारा। हालांकि जो है ये भी याद रखने की बात है कि होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये जानना कि कार डेथ जो है वो किस कारण से हुई है, और ये हम किस पे छोड़ देते हैं होटलियर जो है वो पुलिस पर। वहाँ की जो पुलिस अथॉरिटी है वो आएगी और वो इन्वेस्टिगेट करेगी, तो इसलिए होटल की एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। होटल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिचुएशन में जो है वो बहुत सीधी होती है कि जो हाउसकीपर है या सिक्योरिटी ऑफिसर है या होटल मैनेजर है, जो भी कोई सबसे पहले उस पर्सन को देखता है जिसकी डेथ हुई है, यानी कि किसी पर्सन को जो है डेड अवस्था में देखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबसे पहले उस पर्सन की बॉडी को चेक करे, अंदाज़ा लगाए कि वो एक्चुअल में मर चुका है या गहरी नींद में सो रहा है या उसको हार्ट अटैक आया है या हो सकता है कि वो बेहोश हो गया है। उसको ये जांचने की आवश्यकता होती है। साथ ही इसके लिए वो गेस्ट को थोड़ा सा हिलाए, उसकी जो नब्ज़ को है पकड़ के चेक करे कि वो सही से चल रही है या रुकी हुई है, कान लगा के कोशिश करे कि उसकी सांस की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, यानी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स उसको नज़र नहीं आते हैं, साइंस नज़र नहीं आते हैं, तो उसको इमीडिएटली होटल स्विच बोर्ड या फ्रंट डेस्क को जो है फ़ोन के द्वारा इन्फॉर्म करने की आवश्यकता जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जो फ्रंट डेस्क है या स्विच बोर्ड है वो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता है और साथ साथ होटल की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी देता है कि पर्टिकुलर रूम के अंदर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ये स्टाफ मेंबर ने जो पाया है कि वो डेड है। याद रखिए जो गेस्ट जो है वो डेड है, यानी कि गेस्ट की मृत्यु जो है वो हो चुकी है, और इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाने की या भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिना पैनिक हुए कामली उस सिचुएशन को हैंडल करने की आवश्यकता है। तो पैनिक होकर और लोगों को इन्फॉर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ ज़रूरी है कि जो अथॉरिटी है उसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। दूसरा स्टेप ये है कि ये देखा जाए कि गेस्ट रूम एरिया या जो उसके आसपास का एरिया है वहाँ से जो बाकी और कोई लोग व्यक्ति हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा गेस्ट रूम है और उसको हम लॉक कर दें दरवाजे को, और साथ साथ जब तक कि मैनेजमेंट और पुलिस वहाँ पर नहीं आ जाती किसी और को वहाँ पर नहीं आने दिया जाए। उस एरिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए जो है ज़रूरी है कि जो भी उसके मृतक के जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनका ध्यान रखा जाए, और किसी भी एम्प्लॉय को जो है उस जगह पर जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा कि क्योंकि जिसकी डेथ हो चुकी है वहाँ पर, तो उस जगह को नहीं छोड़ा जाएगा उसके पास में। एक बार अगर मैनेजमेंट वहाँ पर पहुँच जाती है तो एम्प्लॉय जो है वो डिस्कवर करता है कि जो उसकी बॉडी जो है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसने पहली बार देखा था कि उसने किस रूप में उस व्यक्ति को वहाँ पर देखा पाया था, और ये जानने के लिए कि वो जीवित है या नहीं है तो उसने उसके लिए क्या किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ ही जो भी गेस्ट के आइटम्स हैं उन सब की जानकारी जो है वो उनको पुलिस को दे देता है। जो मैनेजर एस्कॉर्ट करता है एम्प्लॉय के साथ में वो ये निश्चित करता है कि उस जगह पर जो है और कोई ना आए, और साथ साथ जो है वो वेट करता है कि जब तक पुलिस वहाँ पर आती है वो वहाँ पर ही रुकता है, जब तक पुलिस जो है प्रश्न जो है वो अथॉरिटी से पूछती है, कोई जो भी सवाल जवाब है तब तक वो वहीं रहता है। जो हमारा फ्रंट डेस्क एजेंट है या सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो लॉबी में खड़ा रहता है
और वो वेट करता है कि जब पुलिस आती है तो वो उसको साथ लेके उस स्थान तक या उस कमरे तक ले जाता है जहाँ पर कि उस गेस्ट की बॉडी जो है वो रखी हुई होती है बेसिकली। इस बात का ध्यान रखें कि जो है ये लीगली सही नहीं होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो मृतक की कोई भी पर्सनल सामान को, पैसे को, कागजात को या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को पुलिस के आने से पहले या पुलिस की परमिशन से पहले उनको छेड़छाड़ करता है, तो ये लीगली सही नहीं है। एक बार जब पुलिस वहाँ पर आ जाती है, उस जगह को देख लेती है और साथ साथ ये चेक करती है कि गेस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है, कार्ड जो है, उसकी पर सारी डिटेल्स चेक करती है, पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन लेती है फ्रंट डेस्क से, ताकि इसकी मदद से जो भी उस गेस्ट के रिलेटिव्स हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाती है, और ताकि होटल के ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए। इसलिए होटलियर जब सारा सामान जो है, उस गेस्ट का सामान उसके रिलेटिव्स को हैंड ओवर करते हैं तो साथ में एक सर्टिफिकेट साइन किया हुआ ले लेते हैं जिस पे लिखा होता है कि उसका ये पर्टिकुलर सामान था और इस पर्सन को हैंड ओवर कर दिया गया है, और उससे आगे के लिए कोई सिचुएशन नहीं बनती कि होटल के द्वारा कोई सामान चोरी किया गया है। पुलिस की मदद से होटल सिक्योरिटी जो है वो उस व्यक्ति का सारा सामान देखती है जो गेस्ट रूम में मिला था। अगर अथॉरिटीज़ जो हैं उसके सामान को वहाँ से हटाती हैं तो होटल जो है उसको जो है इशू करता है एक रिसिप्ट सारे आइटम्स की कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं। इसकी मदद से होटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और उसके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं आता है। अगर पुलिस रिमूव नहीं करती है गेस्ट के पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को तो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे और उस मृतक के सामान को जो है जब तक पुलिस आ नहीं जाती या परमिशन नहीं देती उस सामान को वहाँ से नहीं हटाया जाता है। तो इस तरह से आप देखते हो कि अगर कोई भी पर्सन है जो स्टाफ मेंबर है वो आता है और किसी पर्टिकुलर गेस्ट को इस हालत में देखता है तो वो उसको छूकर, हिलाकर, उसकी नब्ज़ पकड़कर चेक करता है कि क्या वाकई में इसकी मृत्यु हो चुकी है और अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करता है। जब डॉक्टर और पुलिस जो है परमिशन देती है तो उसकी बॉडी को जो है वहाँ से रिमूव किया जाता है ताकि लोगों को बुरा ना लगे या लोगों के लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन ना हो। इसलिए डेड बॉडी को जो है सर्विस एलिवेटर, सर्विस लिफ्ट के द्वारा नीचे ले जाया जाता है। बेसिकली स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसके बारे में ज़्यादा बातचीत जो है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ में या गेस्ट के साथ में ना की जाए, क्योंकि बात अगर ज़्यादा फैलती है तो उससे जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। बेसिकली जो इंसिडेंट की जो रिपोर्ट है वो पूरी तैयार की जाती है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि डेथ का टाइम क्या था, रूम नंबर क्या था और होटल ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके प्रति का जो है। इसके साथ साथ अगर कोई लगेज या कोई उससे रिलेटेड कोई भी सामान होता है उसको कलेक्ट करके एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें सारे आइटम्स लिखे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में ये सामान जो है उस रूम से मिला है, और साथ में जो पर्सन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है वो उसके ऊपर साइन कर देता है, उस जहाँ पर उसने वो रिपोर्ट रिकॉर्ड की है उसके साथ सिग्नेचर कर देता है और ये इंसिडेंट रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को सबमिट कर दी जाती है। तो इस तरह से हर सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी के लिए जो है प्रॉपर प्रोसीजर और प्लान जो है अगर उसको अडॉप्ट किया जाता है तो उससे बाकी गेस्ट के बीच में या स्टाफ के बीच में जो है पैनिक क्रिएट नहीं होता और बहुत कामली, बहुत आसानी से उस सिचुएशन के साथ में जो है होटल स्टाफ डील कर सकता है। थैंक यू।